हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर, बिल्कुल बेहतरीन चैप्टर, अपना एवोल्यूशन। तो आप लोग कैसे हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत है बायो अमन पॉइंट पर। आप सभी लोग कैसे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको पता चल गया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या? आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, उसका नाम है जैव विकास के प्रमाण, ठीक है। जैव, अरे तो हाथ से मैं लिख रहा यार, हाँ मैं तो हाथ से लिखे जा रहा। चलो, सबसे पहले आपको एक बहुत बेहतरीन और तहलका मचा देने वाली शायरी है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, है ना, एक नादान दिल के लिए, ठीक है। कहते हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देता है। कि ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देता है। इंसान जितना समझदार होता जाता है उतना ही कम बोलता है। कि इंसान जितना समझदार होता जाता है उतना ही कम बोलता है, और जितना ही वो कम बोलता है वो बातों को उतने ही अच्छे तरीके से समझ सकता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों देखो, आज आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, आज नहीं है, क्योंकि आज जो है जो मतलब जिम्मेदारी है वो आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं, उन पेरेंट्स के पास में है। लेकिन यकीनन कुछ दिनों के बाद वो जिम्मेदारी आपके सर पर भी होगी, ठीक है। तो इसलिए आज से ही आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें, अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाना सीखें कि जब आगे चल के हम पेरेंट्स होंगे तो हमें किस तरह से चीज़ों को करना होगा, हमें किस तरह से अपने बच्चे को एजुकेशन देना होगा, सिखाना होगा। जब आप अच्छे से एजुकेट रहेंगे, जब आप बेहतरीन तरीके से पढ़े हुए रहेंगे, तभी आपका बच्चा सही तरीके से पढ़ेगा। नहीं तो वो बाद में आपसे ही क्वेश्चन पूछ बैठेगा कि बताओ आपने ही अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, इसलिए मेरे ऊपर प्रेशर कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आज देखो, आप बच्चे हैं और आप लोगों को समझाना, गाइडेंस देना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और पढ़ाने से ज़्यादा मैं इस चीज़ को महत्व देता हूँ कि आप बेहतरीन और एक समझदार इंसान बने, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतरीन और समझदार इंसान बने हैं, और नो डाउट आप सभी लोग बनेंगे भी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे जैव विकास के प्रमाण, ठीक है। चलिए, तो अपना टॉपिक है क्या है प्यारे बच्चों? जैव विकास के प्रमाण। तो हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने पिछली क्लास में प्यारे बच्चों देखा है क्या, हम लोगों ने देखा है मिलर का प्रयोग, ठीक है। हम लोगों ने इस चीज को देखा है क्या, स्टैनले मिलर का प्रयोग। मिलर का प्रयोग देखा है ना? बताओ, सभी लोग बताओ, मिलर का प्रयोग देखा है ना? ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि बताओ मिलर के प्रयोग में, ठीक है, जो उनको एक तत्व मिला था, जो उनको अमीनो अम्ल मिला था, है ना, वो कौन सा अमीनो अम्ल था? ठीक है, मिलर अपने एक्सपेरिमेंट में जो उनको अमीनो एसिड मिला वो कौन सा अमीनो एसिड था? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सा वो तत्व मिला था? हमको जानना है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग हमें बताएंगे, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता भाई। हमें क्या है, हमें कुछ ही नहीं पता, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं टोटल और टोटल जितना आप लोगों को पढ़ाता हूं वो मैं सब आपको पढ़ाता हूं। कहाँ से प्यारे बच्चों? वो सब पढ़ाता हूं मैं आप सभी लोगों को NCERT की बुक से, ठीक है, NCERT बुक से। तो आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? वो आपके इसी NCERT बुक से पूछे जाएंगे, ठीक है। और नई NCERT के अकॉर्डिंग ही आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और NCERT में सिलेबस हर साल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप आइए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण में हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसे आप ये देखिए,
जैसे आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, देखिए यहां से देखिए, ये जैव जीवों में ये विकास ही तो हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल बंदर जैसा है, ठीक है, बिल्कुल बंदर जैसा है, ऐसा झुक के ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, ये बिल्कुल बंदर जैसा है। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे विकास ही तो हो रहा है, ठीक है, विकास हुआ, ऐसा बन गया। फिर इसमें विकास हुआ, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पहले उस चैप्टर को ध्यान से समझो, ऐसा बन गया, ऐसे चल रहा था, ऐसे आजा 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 आजा, फिर विकास हुआ, ऐसे चलने लगा, ऐसे चलने लगा, ओ फिर और विकास हुआ, ऐसे चलने लगा, ठीक है, फिर और विकास हुआ, माइक वाइक फंसा करके बिल्कुल, है ना, बिल्कुल हीरो बन गया भाई, है ना, बिल्कुल हीरो बन के चलने लगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्मार्ट बन गया। फिर और विकास हुआ, तो ऐसे कान में फोन लगा लिया कि हाँ हेलो भाई कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ इधर को, और विकास हो गया, है ना। तो ये एवोल्यूशन दिन प्रतिदिन चला जा रहा है ना, दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है ना, बताइए, ये एवोल्यूशन ही तो है, ये विकास ही तो हो रहा है। अगर विकास ना होता तो यहाँ पर ये क्या, ये सारी चीजें होती ही नहीं, ठीक है, क्या है, ये आपका एवोल्यूशन ही तो हो रहा है लगातार। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब इस चीज का क्या होता है कि अब हम हैं या फिर और कोई लोग हैं, वो कैसे मानेंगे कि आखिरकार ये जो है इनके जो है प्रमाण देना पड़ेगा, इनको हमको बताना पड़ेगा। अब हम बता रहे हैं कि भैया देखो, हम आपको बता रहे हैं कि देखो जीवों में धीरे धीरे विकास हुआ और आज हम लोग ऐसे रोबोट तक बना लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो आपसे प्रमाण मांगेगा कि बताओ आपके पास क्या प्रमाण है कि हम पहले से बंदर थे, आपके पास क्या प्रमाण है कि हमारा जीवन समुद्र से आया। तो हमने बताया कि भाई ये प्रमाण है। तो ये फिर पूछेगा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि हम पहले ये हुआ करते थे, आपके पास क्या प्रमाण है कि हमारा पूर्वज ये है, आपके पास क्या प्रमाण है कि हम कहाँ से विकसित हुए हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग इसी प्रमाण को ही तो अब पढ़ेंगे कि भैया हमारे पास ये प्रमाण है, ठीक है, हमारे पास ये प्रमाण है और देखो इस चीज को, इसकी वजह से विकास हुआ है, ठीक है। जब देखो हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है, देखो समझने पर फोकस करना। अगर आप देखो, अगर आप कोई भी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए ना, सिर्फ समझने की बात मैं कह रहा हूं, अगर समझ गए ना तो यकीनन वो सारे डाउट, वो सारे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, आप लिख पाएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ने से ज्यादा, है ना, और कहीं दिमाग लगाने से ज्यादा हमेशा फोकस करो समझने पर। अगर किसी भी टॉपिक को, मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर टॉपिक की बात कर रहा हूं, अगर आप टॉपिक अच्छे तरीके से समझ गए तो आप क्वेश्चन भी बना लेंगे, लिख भी लेंगे, फाड़ भी देंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो उसके बाद हमको क्या क्या प्रमाण मिले हैं जिसके साथ एवोल्यूशन हुआ है। तो हमने देखा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसमें देखा कि उस पर जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है, पृथ्वी के निर्माण के समय जब जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे, अच्छा 1 बजे से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण होने के पश्चात कार्बनिक और अकार्बनिक जो है पदार्थों से जीवों का और सजीवों का निर्माण हुआ, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस पूरी पृथ्वी पर देखो, अगर एवोल्यूशन में देखें तो मान लेते ये हमारी पृथ्वी है, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम बोर्ड में आपको समझा देते हैं यहीं पर, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। किस लिए, टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, क्या बोला जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, तो इस पृथ्वी पर जो आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, जो आपके कार्बनिक पदार्थ थे और यहां पर जो आपके अकार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है, क्या थे, यहां पर जो आपके अकार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है। हमने देखा है कि कार्बनिक पदार्थ क्या है, पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो इनके जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे ना, इसी से ही
इसी से ही क्या हुआ, सजीव जगत, ठीक है, और निर्जीव जगत का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी से ही प्यारे बच्चों सजीव जगत और निर्जीव जगत का निर्माण हुआ। ठीक है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात उस पर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से जीव व निर्जीव जगत का निर्माण हुआ। ठीक है, और यहां से जो निर्माण होने की ये जो प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ से सजीव जगत और निर्जीव जगत के जो निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है, वो उसे ही हम लोग बोलते हैं जो है रासायनिकवाद। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रासायनिक विकास बोलते हैं, या फिर जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है इसी निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक विकास या जैव विकास कहते हैं। ठीक है, रासायनिक विकास या फिर इसी निर्माण की प्रक्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। ठीक है, उसी समय से जीवों में विकास, देखो विकास जो होता है ना, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जीवों में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि सतत क्रमशः चलने वाली प्रक्रिया है क्या, हमारी एवोल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी पर उनके उद्भव व उनके विकास को ही जैव विकास कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का उद्भव और उन पर होने वाले विकास को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक है, और एक लाइन आप लोग इसमें ऐड करिएगा, और वो लाइन है कि वर्तमान समय में यह प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक जीव का विकास दूसरे जीव में विभिन्नताएं जो होती हैं ना, विभिन्नताओं के कारण हुआ है। ठीक है, जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पर एवोल्यूशन की बात करते हैं, एवोल्यूशन, ठीक है, तो यहां पे जैसे हम ढेर सारी इमेज देखते हैं, देखिए, तो अचानक से हमारा विकास नहीं हो गया है, अचानक से हमारा विकास नहीं हो गया है कि हम अचानक से एक दिन ऐसे सो के उठ रहे थे, दूसरे दिन हम लोग बन गए हैं, ऐसे नहीं बने हैं। ठीक है, ये बनने में एक सतत प्रक्रिया चली है। ठीक है, लगातार एक प्रोसेस चल रहा था, और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विकास। ठीक है, उसी प्रोसेस को कहते हैं विकास। ठीक है, तो पृथ्वी पर क्या था, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ था, ध्यान से समझना। ठीक है, उसी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में लगातार रासायनिक विकास हो रहा था, जिसके द्वारा क्या हुआ, जिसके द्वारा हमें पता चला कि भैया इसी से ही सजीव जगत और निर्जीव जगत का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी से ही तो हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टार्ट में सबसे क्या है, प्रोटोसेल्स है। ठीक है, फिर मल्टी सेलुलर बना, फिर एनिमल बना, एनिमल के बाद फिश एंड टेट्रापोड्स बना, ऐसे करके देखो धीरे धीरे अभी हम लोग नहीं बने हैं। ठीक है, यहां से स्टार्टिंग है, जब पृथ्वी बनी। ठीक है, जब मिलर ने देखा, मिलर ने अपना प्रयोग किया, वहां पर उनको अमीनो एसिड मिला, दूसरे वैज्ञानिक ने और उस प्रयोग को कंटिन्यू किया, न्यूक्लियोटाइड मिले और ढेर सारी चीजें मिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे फिर देखा स्टार्ट से एक छोटी सेल बनी, प्रोबायोंट बना, ईबायोंट बना, आप लोगों ने देखा है। ठीक है, इसके बाद ये देखो मैमल्स बने, फिर ग्रेट एप्स बने, फिर आपके होमोसैपियंस। हम लोग कौन है बताओ, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बताइए मेरे को, बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोलिए 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 भैया, बोलिए ना कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो यही होता है क्या, होमोसैपियंस, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं एक होमोसैपियंस हूँ। ठीक है, आप भी लोग होमोसैपियंस हैं, है ना, होमोसेपियंस, डन। ठीक है, होमोसैपियंस ही हो, ज्यादा अपने आप को बहुत कोई तोप मत समझा करो। होमोसैपियंस की एक प्रजाति के हैं हम लोग, सभी लोग। ठीक है ना, चलिए ये देखो जैसे विकास हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। पहले हम लोग, अगर हम लोग को कोई बंदर बोल देना तो आज बड़ा खराब लगता है। ठीक है, अगर आज हम लोग को कोई बोल दे कि अरे तुम्हारी शक्ल बंदर से मिलती है ना, बड़ा खराब लगता है कि मेरे को ऐसे ही बोल दिया, तेरी शक्ल कुत्ते से मिलती है, तेरी शक्ल बिल्ली से मिलती है, हाँ रुक अभी बताता हूँ, मेरे को ऐसा बोलेगा, है ना। लेकिन भाई सच्चाई तो यही है कि हम लोग ये देखो बंदर जैसे थे, हम सभी लोग, है ना, हम सभी लोग हैं। तो जो आपको बोल रहा है वो भी कहीं ना कहीं बंदर है, वो भी कहीं ना कहीं बंदर था पहले, उसके पूर्वज बंदर थे, वो नहीं था बंदर, उसके पूर्वज बंदर थे।
लेकिन उसको इस चीज का आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, विकास हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, विकास के प्रमाण देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन से प्रमाण मिले हैं हमको। ठीक है, ठीक है, डन, बताइए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, देख लिया। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवों का विकास जो हुआ है, विकास के प्रमाण। ठीक है, क्योंकि जब भी हम विज्ञान में पढ़ते हैं तो विज्ञान में कोई भी चीज अगर बताई जाती है तो उसको प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, उसको प्रयोग करके बताया जाता है। और अगर कोई बिना प्रयोग किया ऐसे ही बोल दिया तो आप लोग उसे बोलते हैं कि अबे तू पागल है ना, तू बंदर है ना, ऐसे बोल देते हैं। बताइए, बोल देते हैं कि नहीं? बोल ही देते होंगे भाई। इसको चार्जिंग में लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग प्रमाण देखेंगे क्या, कि तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना में प्रमाण। पहला प्रमाण है हमारा, क्या है, तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना में प्रमाण। ठीक है, ठीक है, बोलिए। अब क्या है कि देखो, प्रमाण अगर देखें तो करीब 8-9 प्रमाण हमको यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 6-7 पढ़ने पड़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रमाण है। आप पहला प्रमाण करके हेडिंग डालेंगे कि तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना के प्रमाण। ठीक है, डन, बताइए। यहां तक आप सभी लोगों को एक एक चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस चीज में, ठीक है, इस चीज में हम सिर्फ तुलनात्मक आकार की व जो शरीर रचना के प्रमाण है ना, शरीर रचना के प्रमाण, इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। दो चीजें कौन सी हैं? पहली हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समजात अंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समजात अंग। और दूसरा पढ़ते हैं समवृत्ति अंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बहुत बहुत सरल पॉइंट है। इससे सरल पॉइंट ना दुनिया में कुछ है ही नहीं है, सच कह रहा भाई। मजाक देखो अपनी जगह, इससे आसान और इससे सरल पॉइंट दुनिया में अभी तक नहीं है। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। समजात अंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, बताइए, बताइए। तो अब सबसे पहले हम लोग अपनी हेडिंग बनाएंगे क्या? समजात अंग। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है अपनी क्या? होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन, जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं समजात अंग। ठीक है, शायद अगर आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, किस क्लास में? क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको समजात और समवृत्ति अंग के बारे में बताया गया था। ठीक है, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? देखो बिल्कुल आसान है। होमोलॉगस ऑर्गन आपकी उद्भव और संरचना में समान होते हैं। ठीक है, देखो उद्भव यानी कि ओरिजिन, उद्भव और संरचना में समान होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका अगर देखें तो इनकी जहां से ओरिजिन हुई है, जहां से ये उद्भव हुए हैं, जहां से इनका विकास हुआ है, ठीक है, और इनकी संरचना देखने में बिल्कुल ये समान है, हूबहू है। दोनों हाथ जैसे मेरे बिल्कुल समान दिख रहे हैं। इनका उद्भव भी समान है। ठीक है, इनकी संरचना भी देखो दोनों हाथ की समान है। ठीक है, समजात अंग देखो होते क्या है? दोनों हाथ की संरचना भी आपको क्या दिख रही है प्यारे बच्चों? समान दिख रही है। ठीक है, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न
भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। बस इतनी छोटी सी डिफिनीशन, इतनी छोटी सी डिफिनीशन होमोलॉगस ऑर्गन की। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, समजात अंग। ठीक है, जैसे आप देखिए, जैसे जैसे मनुष्य का हाथ और घोड़े की अगली टांग। ठीक है, क्या है, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ और घोड़े की अगली टांग। ठीक है, घोड़े की अगली टांग। ठीक है, मनुष्य का हाथ और घोड़े की अगली टांग। ठीक है, ये क्या है, मनुष्य का ये वाला हाथ और घोड़े की अगली टांग, दोनों की जो संरचना है, दोनों का जो उद्भव है वो समान है, एक जगह से, लेकिन कार्य दोनों के अलग अलग हैं। हम अपने कार से, हाथ से क्या करते हैं, देख लो, पेन पकड़ लिए, खाना खा लिए, ठीक है, बहुत ढेर सारे काम कर लेते हैं अपने हाथों से। लेकिन घोड़ा क्या करता है, वो सिर्फ ऐसे दौड़ता ही है बस, है ना, ऐसे ही दौड़ता है ना, और कुछ करता है क्या, बोलो, और कुछ करता है क्या। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, होमोलॉगस होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, ये देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए, होमोलॉगस ऑर्गन, ये छोटा हो गया इमेज लगता है। ये देखिए, घोड़ा है या फिर चीता है, ये देखिए, होमोलॉगस ऑर्गन में आप एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, ये सभी समजात अंग हैं। ठीक है, समजात अंग आप देख चुके हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, मनुष्य, ये आदमी है, मैन है, मैन का जो हाथ है उसको देखो। ठीक है, जो आपका चीता है, चीता या फिर घोड़ा है, या घोड़ा का भी हाथ ऐसे होता है, उसके हाथ और हमारे हाथ क्या होते हैं, समान होते हैं, हड्डियां भी समान होती हैं। ठीक है, रेडियस, अल्ना, उसमें भी रेडियस और अल्ना, ये देखो हमको रेडियस दिख रही है, ये अल्ना दिख रही है, इसमें भी रेडियस है, इसमें भी अल्ना है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें व्हेल, ठीक है, व्हेल का जो पानी में तैरने वाला जो पंख होता है, ठीक है, व्हेल, ठीक है, जो पानी में चलती है तो पंख होता है, और जो बैट, ठीक है, इन दोनों के जो पंख है वो बिल्कुल उनका समान है। ठीक है, उनकी उद्भव भी समान है, संरचना भी समान है, लेकिन उसमें उसमें भिन्नता क्या है कि उनके कार्य भिन्न भिन्न है। हम अपने हाथ से कुछ और कार्य करते हैं, चीता दौड़ने का काम करता है, व्हेल क्या करती है, पानी में अपना ऐसे ऐसे चलने का काम, तैरने का काम करती है। ये क्या करते हैं, इसी पंखों से, इसी हाथों से क्या करते हैं, ऐसे फेदर्स रहते हैं, ऐसे उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि कार्य इनका क्या है, अलग अलग है। अगर कार्य अलग अलग हो और संरचना और उद्भव, स्ट्रक्चर और ओरिजिन समान हो, तो हम एक चीज बोलेंगे क्या, कि ऐसे अंग को होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। बताइए, बताइए, जल्दी से बताइए, बोलिए। ठीक है, उसमें देखिए भैया, वो आया क्या, थंबनेल आया क्या। दूसरी चीज देखिए, ये देखिए, ये इमेज मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, ये भी आपके समजात अंग के ही प्यारे बच्चों उदाहरण हैं। किसके हैं, ये आपके समजात अंग के उदाहरण हैं। किसमें, पौधों में। ठीक है, समजात अंग के उदाहरण हैं किसमें प्यारे बच्चों, पौधों में। ठीक है, पौधों में समजात अंग के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, ये है आपका बोगिनवेलिया। ठीक है, बोगिनवेलिया में आपको क्या दिख रहे हैं, कांटे दिख रहे हैं। ये देखिए, बोगिनवेलिया में प्यारे बच्चों ये दिख रहे हैं आपको कांटे, एक ये दिखा, एक ये दिखा। ठीक है, तना है, तने से क्या निकलते हैं प्यारे बच्चों, वहां से आपको कांटे निकले हैं। ठीक है, ठीक है, और जो कुकुरबिटा, ये आपका कुकुरबिटा है, देखो कुकुरबिटा का पौधा है, ध्यान से देखो, कुकुरबिटा में वही तनों से क्या निकले हैं, ये आपके निकले हैं क्या, ये निकले हैं प्यारे बच्चों प्रतान। इनको क्या बोलते हैं, इनको प्रतान बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, थ्रॉन, यानी कि कांटे बोलते हैं। ठीक है, तो निकले ये भी तने से हैं, निकले ये भी तने से हैं, यानी कि उद्भव समान है, संरचना भी समान है, लेकिन कार्य अलग अलग है। बोगिनवेलिया के पास जाओगे तो तुमको कांटा चुभा देगा। ठीक है, इसके पास कांटे, कांटे चुभा देगा। लेकिन जो कुकुरबिटा है, कुकुरबिटा के पास क्या है, प्रतान निकला हुआ है। ये प्रतान क्या करेगा, ये पकड़ पकड़ के दीवार में चढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतान का क्या काम होता है, प्रतान का क्या काम होता है बताइए, प्रतान अपना पकड़ पकड़ के दीवार में चढ़ जाएगा। ठीक है,
तो बिगिन बुलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान एक ही जगह से निकलते हैं। लगभग संरचना भी समान इनकी होती है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे हो रहे हैं तो क्या है, ये आपके समजात अंग हैं। ठीक है, समजात अंग यानी कि कौन से हैं, ये आपके होमोलॉगस ऑर्गन है। क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। बताओ, समजात अंग आज से कभी भूल पाओगे, नहीं भूल पाओगे ना, और भूलने देंगे भी नहीं आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हमें लगता है कि समजात अंग आपको क्लियर हो गया। अब हमको दूसरा पॉइंट लेना चाहिए, क्या, डिफिनीशन देख लीजिएगा। ठीक है, डिफिनीशन यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। देखो, हमें तो समझना है भाई, हमें तो समझना है, डिफिनीशन भी हम लिखवा रहे हैं। दूसरा है क्या, जिसको बोलते हैं समवृत्ति अंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं समवृत्ति अंग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, देखिए समवृत्ति अंग क्या होते, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। जस्ट इसका अपोजिट कर दो, जस्ट इसका आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका अपोजिट कर देंगे। क्या है, उद्भव और संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है। इसका उल्टा करो, क्या करो कि उद्भव और संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन उनके कार्य समान होते हैं। ठीक है, क्या लिखो यहाँ पे कि ऐसे जीव मतलब कि ऐसे जीव जिनके जो है ऑर्गन या फिर जिनके अंग, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जंतुओं में उपस्थित ऐसे अंग जो है ना, ऐसे ही लिखिए आप लोग। क्या लिखिए कि जंतुओं में उपस्थित ऐसे अंग जो, ठीक है, जो क्या है, जो उद्भव यानी कि ओरिजिन और संरचना में भिन्न भिन्न है, यानी कि असमान है। ठीक है, भिन्न भिन्न है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उद्भव और संरचना में असमान है, भिन्न भिन्न है, लेकिन कार्य समान होते हैं, कार्य समान होते हैं। तो ऐसे अंग को, ठीक है, देखिए लिखने का तरीका, और लिखने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है। तो ऐसे अंग को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समवृत्ति अंग कहते हैं। ठीक है, समवृत्ति अंग यानी कि एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, जस्ट इसका हमें अपोजिट करके देखना है। ठीक है, जैसे कीटों के पंख और पक्षियों के पंख। ठीक है, क्या है, कीटों के पंख, पक्षियों के पंख व आपके चमगादड़ के पंख। ठीक है, जैसे क्या है आपके कीटों के पंख, ठीक है, पक्षियों के पंख, व आपके चमगादड़ के पंख। ठीक है, ये सभी क्या है, इन सभी की जो संरचना और इनका जो उद्भव है, ठीक है, इनका जो ओरिजिन हुआ है और जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या है, बिल्कुल से अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी का काम समान है। इन सभी का अगर आप लोग कार्य देखेंगे तो मेरे से बताओ, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है सिर्फ और सिर्फ उड़ने का। ठीक है, उड़ने का। अगर मैं इनका कार्य देखूं कि भैया कीटों के पंख को देख लो, कीटों के पंख को देखो, क्या करते हैं भाई, बोलो जल्दी से, क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, पक्षियों का पंख क्या करता है, उड़ने का काम करता है। ठीक है, चमगादड़ का पंख क्या करता है, उड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी कि ये सब उड़ने का काम ही कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सभी के कार्य समान होते हैं। तो ऐसे जिसमें ऐसा विकास देखने को मिलता है, जिसमें समवृत्ति अंग पाए जाते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं, इसमें अभिसारी विकास होता है। क्या होता है, इनमें अभिसारी विकास होता है। ठीक है, इनमें कौन सा विकास होता है, अभिसारी विकास होता है। ठीक है,
और जो समजात अंग होते हैं उनमें हम लोग बोलते हैं समजात अंग में अपसारी विकास होता है। ठीक है, समजात अंग में कौन सा होता है विकास? अपसारी विकास होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर मैं एनालॉगस ऑर्गन की बात करूं तो आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके एनालॉगस ऑर्गन के भी दिख जाएंगे। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। अरे भाई कट जा, ठहर जा ठहर जा, है ना। ये देखिए भाई, जाना मत कहीं, ध्यान से इस इमेज को देखिए, पूरा समझ में आ रहा है। ये है इंसेक्ट, ठीक है। ये इंसेक्ट का आपका क्या है? इन सभी का ये पंख है, ठीक है। इनकी ओरिजिन सब अलग अलग है, ठीक है। ये बर्ड का पंख है, ये आपके टेरिडोक्टाइल का पंख है, ठीक है। ये आपका बैट मतलब वो खेलने वाला नहीं, बैट मतलब चमगादड़ का पंख है, ठीक है। तो इनकी जो विकास है, इनकी जो संरचना है वो क्या है? बिल्कुल से अलग अलग है। लेकिन अगर इनका हम कार्य देखें, क्या देखें? इनका हम कार्य देखें तो इनका कार्य समान है। और अगर ऐसा विकास कहीं पर देखने को मिल रहा है तो हम बोलेंगे इसमें ये कैसे अंग हैं? ये समवर्ती अंग हैं। और ऐसे विकास को बोलते हैं क्या? अभिसारी विकास, ठीक है। जिसमें ऐसा विकास दिख रहा है तो ऐसे होने वाले विकास को प्यारे बच्चों बोलते हैं अभिसारी विकास, ठीक है। बताइए, जल्दी से बताइए। तो हमारे ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास क्या? विकास के प्रमाण देखा। पहला हमने देखा तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना के प्रमाण। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा होमोलॉगस ऑर्गन, समजात अंग। फिर हमने क्या देखा? एनालॉगस ऑर्गन, समवर्ती अंग, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है? बताइए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा विकास का प्रमाण मिलता है जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। क्या मिलता है? जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण, ठीक है। ओबीएस ऑन करिए जरा, ठीक है। हमें एक चीज पता है कि जो जीवाश्म है, क्या है? जो जीवाश्म है, ठीक है। जीवाश्म क्या होता है? आपने कभी जाना कि जीवाश्म क्या होता है? आपको पता है फोसल क्या होता है? फोसल्स क्या होते हैं? ठीक है, आपको पता है कि फोसल्स क्या होते हैं? जीवाश्म क्या होता है? बताइए, कभी जानने का प्रयास किया आप लोगों ने? हाँ बताइए, कितना टाइम लगेगा अभी को? अच्छा, तो देखो जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जंतुओं व पौधे के वो अवशेष होते हैं जो पत्थरों व चट्टानों पर चिन्हित हो गए हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे जीवाश्म को, फॉसल्स को, कि आप लोग लिख लीजिएगा कि जीवाश्म जंतुओं पे। जीवाश्म किसका बनता है भाई? जाहिर सी बात है, जीवाश्म बनेगा या तो जंतु का बनेगा, ठीक है, या तो फिर पौधों का बनेगा, ठीक है, और भी किसी चीज का हो सकता है जीवाश्म, ठीक है। तो जीवाश्म वो होता है कि जीवाश्म जो है जंतुओं व पौधे के अवशेष होते हैं जो पत्थरों में चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। और प्राचीन जीवों के जो जीवाश्म होते हैं, जो अवशेष होते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमें चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पहला जीवाश्म क्या है, पहला जीवाश्म आपको क्या मिला, कि आप उससे अनुमान लगा पाए कि भैया ये विकास जो है इससे विकास होता है, ठीक है। तो आपने सुना है ना कोरल का नाम? बताओ, कोरल का नाम सुना है आप लोगों ने? कोरल जानते हैं क्या होगा? कोरल का मतलब होता है मूंगा, ठीक है। मूंगा समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो जीवाश्म है वो मूंगा के रूप में मिला है, ठीक है। सबसे पहला जीवाश्म कौन है? तो सबसे पहला जीवाश्म है आपका मूंगा, ठीक है। क्या है सबसे पहला जीवाश्म? आपका मूंगा, ठीक है, ठीक है। बताइए, क्लियर है? और जैसे फिर हम लोगों ने देखा कि जो आपके आर्कियोप्टेरिक्स थे, क्या थे आप? आर्कियोप्टेरिक्स, और आपके डायनासोर, आदि मानव, ये सभी क्या है? ये सभी जैव विकास के प्रमाण हैं, ठीक है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपके, हम लोगों ने सुना ना कि डायनासोर थे, पहले हुआ करते थे, फिर डायनासोर पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरे और डायनासोर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने देखा कि जो जो आर्कियोप्टेरस थे, आर्कियोप्टेरस डायनासोर से भी बड़े थे, तो आर्कियोप्टेरस से डायनासोर, डायनासोर से धीरे धीरे विकास हुआ, आदि मानव बने, ये बने वो बने, ऐसे करके विकास होता गया। और ऐसे हमको जीवाश्म मिले हैं, ऐसे हमको फॉसल्स मिले हैं। क्या मिले हैं? ऐसे हमको फॉसल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, तभी हम बता पाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रमाण आपका क्या है। तीसरा प्रमाण, दो प्रमाण तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तीसरा प्रमाण है हमारा जैव रसायन व कार्यकी प्रमाण। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, जैव रसायन व कार्यकी प्रमाण। ठीक है, जैव रसायन व कार्यकी प्रमाण हमें देखने को मिलता है। जैव रसायन मतलब क्या होता है? ठीक है, जैव रसायन यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था ना बायोकेमिस्ट्री या फिर जो है फिजिकल एविडेंस। ठीक है, एविडेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल। जैव रसायन का प्रमाण क्या दिखाता है? जो है प्रायोगिक रूप से जैव विकास को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो जो जैव रसायन है, जैव रसायन है, ठीक है, जैव रसायन, अब जैव रसायन से पता है क्या हुए? प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो जैव रसायन प्रायोगिक रूप से विकास के प्रमाण को दर्शाता है। प्रायोगिक रूप से विकास के प्रमाण को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, जैव रसायन क्या करता है? प्रयोग होते, क्योंकि हमने देखा है पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने क्या देखा है कि जैविक पदार्थों से, जैविक और अजैविक पदार्थों से किस तरह से जुड़ जुड़ कर एक जीव बने हैं। ठीक है, तो जैव रसायन जो है हमारे क्या है? जैव रसायन। तो हमने देखा है कि जैव रसायन क्या करते हैं, धीरे धीरे इन्हीं जैव रसायन में एवोल्यूशन हो रहा था, धीरे धीरे ये आपस में मिल रहे थे और ये विकास के प्रमाण को दिखाते हैं। जैसे हमने देखा है क्या, जैसे हमने देखा है कि सभी जीव, ठीक है, जैव रसायन विकास हुआ, ठीक है, तो क्या बनी? कोशिका बनी। ठीक है, कोशिका द्रव्य बना। ठीक है, अगर कोशिका द्रव्य बन गया तो कोशिका बन गया। ठीक है, तो आज के जितने भी जीव हैं, ठीक है, आज के जितने भी जीव अगर हम देखें, हम कह दें कि सभी जीव, मान लेते हैं हमारे चाचा जी हैं, इनका नाम है गोलू। ठीक है, तो अगर गोलू चाचा के शरीर से एक हम कोशिका निकालते हैं, क्या निकालते हैं? गोलू चाचा के शरीर से प्यारे बच्चों हमें कोशिका निकालते हैं, तो बताएंगे कि सभी जीवों की कोशिका में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या है? बताओ, सभी जीवों के कोशिका के जो है कोशिका द्रव्य में हाइड्रोजन है। बताओ है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। इस कोशिका के अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। बताओ है कि नहीं? ये सभी तत्व हैं कि नहीं? ये सभी तत्व हैं कि नहीं? बताओ। ठीक है, और इन्हीं तीनों तत्वों से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि इन्हीं तीनों तत्वों से तो ही प्यारे बच्चों अमीनो अम्ल बनता है। इन्हीं तीनों तत्वों से ही अमीनो अम्ल बना है ना, जिसको बोलते हैं प्रोटीन। इन्हीं तीनों तत्व से ही तो शर्करा आपका बना। ठीक है, तो इन्हीं तीनों तत्वों से क्या हुआ? अमीनो एसिड बना, शर्करा बना, न्यूक्लियोटाइड बना, वसा बना और क्या बना आपका? और आपका न्यूक्लियोटाइड बना। ठीक है, इन्हीं तीनों तत्वों से। तो हमने देखा कि ये सभी क्या है? ये सभी जैव रसायन ही तो हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप जैव रसायन में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि जैव रसायन का प्रमाण प्रायोगिक रूप से जैव विकास के प्रमाण को दर्शाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे जैसे सभी जीवों की कोशिका के जीव द्रव्य में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन पाई जाती है, जो प्रोटीन, शर्करा व वसा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, मिलर ने रसायन विकासवाद को प्रमाणित किया। ठीक है, इसी में एक पॉइंट लिख लेना कि मिलर ने रसायन विकासवाद को क्या किया? रसायन विकासवाद को प्रमाणित किया।
ठीक है, मिलर ने क्या किया प्यारे बच्चों, तो मिलर ने रसायन विकासवाद को प्रमाणित किया। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, तो ये तीसरा जैव प्रमाण है और हम आपको अगला पॉइंट बता देते हैं क्या है। अगला है चौथा, और चौथे नंबर में हम लोग एक आता है चयन का प्रमाण, लेकिन चयन के प्रमाण हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें डार्विनवाद आता है, नो डार्विनवाद आता है और लैमार्कवाद आता है, उसको हम लोग अलग क्लास में करेंगे। लेकिन कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे अवशेषी अंगों के प्रमाण के बारे में। ठीक, किसके बारे में, अवशेषी अंगों के प्रमाण के बारे में। ठीक है, अवशेषी अंगों के प्रमाण के बारे में। ठीक है, तो आज आप लोगों ने देखिए बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ी, बहुत ढेर सारे इमेजेस देखें और इमेज देख करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आज आप लोगों ने क्लियर किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ऐसे ही आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट है ना एनसीईआरटी से भी आपके सारे कंप्लीट होते जाएंगे और आप बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्या किया जाए बताइए। आज हमारा काम तो हो गया है, अगर आप आदेश दें तो हम आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ज़बरदस्त और मोटिवेशनल शायरी सुना करके जाएंगे। ठीक है, तभी आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, उनको बताएंगे, उनको प्लेलिस्ट के बारे में बताएंगे और सभी वीडियोस को आप भी देखेंगे और अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा कि बाज ही नापते हैं तूफान में आसमान को, कि बाज ही नापते हैं तूफान, बाज ही नापते हैं तूफान में आसमान को, कौवों को क्या खबर बुलंदी क्या होती है ना। इसलिए आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए और ढेर सारी सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।